हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा एजुकेशन सेक्टर, जहां पर हम साइंस और मैथ्स को इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपका आता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो टॉपिक चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक है आज केमिकल रिएक्शन के टाइप्स आज पढ़ेंगे हम। केमिकल रिएक्शन आपकी 5 टाइप्स की होती है आपकी सिलेबस में। केमिकल रिएक्शन आर 5 टाइप्स। Number 1, combination reaction. Number 2, decomposition reaction. Number 3, displacement reaction. Number 4, double displacement. And fifth one आ जाता है आपका oxidation and reduction. इन 5 reactions के टाइप को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फर्स्ट आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आप रूल देखिए इधर, A plus B is equal to AB. That means 2 or more elements or compounds are react with each other and form a single compound. This is the main important point of this type of reaction. That's it. That is 2 or more compounds are react with each other. For example, A and B कोई भी element थे या compound थे, वो एक दूसरे से रिएक्ट किए और जो प्रोडक्ट बना वो ओनली 1 होगा। एक से ज्यादा कभी भी इस वाली टाइप के रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल क्विकलाइम, दैट इज अ कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड स्टेट में था, वाटर से रिएक्ट कराया, वाटर उसमें ऐड कर दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसे स्लेट लाइम भी बोला जाता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है तो थोड़ी हीट भी रिलीज, लॉट्स ऑफ हीट रिलीज होती है। आप यहाँ देखिए, दैट इज द ए, दैट इज द बी, उसके बाद ओनली एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से भी पता चल रहा है कॉम्बिनेट, दोनों मिक्स होके एक प्रोडक्ट बन गया। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, ओनली 1 प्रोडक्ट बनता है। सेकेंड टाइप, फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन फिनिश हो गया। सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज होना, दैट्स मीन्स ब्रेक डाउन होना। इट इज जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड मिलके एक प्रोडक्ट बनता था। यहाँ एक रिएक्टेंट होगा, एक और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 2 से ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए में हमारा कोई भी रिएक्टेंट था और उसको हीट किया जिससे ए और बी 2 प्रोडक्ट बन गए। 2 भी बन सकते हैं, 2 से ज्यादा भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है एग्जाम्पल क्या है। एक और पॉइंट आता है, इन्हें थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है, बिकॉज ये टेम्परेचर दे के मतलब हीट करना पड़ेगा तभी ये रिएक्शन मोस्टली होती है। कई अलग अलग टाइप की रिएक्शन होते हैं। नॉर्मल हीट किया आपने, उसके बाद कुछ को लाइट की सनलाइट की प्रेजेंस में हीट करते हैं। तीसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी हीट कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट का। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला एक रिएक्टेंट था और 2 प्रोडक्ट बन गए यहाँ पर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। फेरस सल्फेट 2FeSO4 सॉलिड स्टेट में था, उसको हीट किया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिस इज अ डिफरेंट एग्जांपल। इसमें 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। यहाँ नॉर्मल हीटिंग की गई है। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कोई सनलाइट का एग्जाम्पल दो, तो आप सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो 2Ag प्लस Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। लाइट दैट इज सनलाइट की नॉर्मली एक्सपोज करके बाउल में रख देते हैं तो ये रिलीज हो जाता है। उसके अलावा AgBr भी हो सकता है, जिसमें ब्रोमाइन गैस रिलीज हो जाएगी, यहाँ क्लोरीन गैस। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिसिटी का आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आ जाता है आपका
इलेक्ट्रोलाइसिस का H2 वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस आपकी रिलीज होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी में डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से जैसे अगर इसको ब्रेक डाउन करें, डिस्प्लेस अपने प्लेस से उसको रिमूव करना। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला AB is a compound. It is made up of two parts. First part comes from metal and second part is the non-metal. First part जो metal है और दूसरा इसमें reactant है हमारा C, that is the another metal. ये metal इसको displace करेगी, C A को displace करेगा और उसकी जगह पर खुद set हो जाएगा, bonding करेगा, C और B प्रोडक्ट बन जाएगा और A को रिमूव करके अलग कर देगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक और खास बात होती है कि ये बेस्ड होती है आपके रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जितनी भी मेटल हैं जो रिएक्टिव हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इसका सीक्वेंस दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल होती है, तो अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ये ऊपर से नीचे की तरफ आपको सीरीज मिलती है। इसको आपको लर्न करना होगा। पोटेशियम फर्स्ट वन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। हाइड्रोजन इज द एक्सेप्शनल केस। हाइड्रोजन को भी यहाँ काउंट किया जाता है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सबसे नीचे आ जाता है सिल्वर, गोल्ड। ये लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स माने जाते हैं और मोस्ट रिएक्टिव आपका पोटेशियम माना जाता है। जो सेकंड हमने ऐड किया है रिएक्टेंट जो C था, इट इज मोर रिएक्टिव देन A। तो अगर ये मोर रिएक्टिव होगा तभी इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट CuSO4 में ऐड किया है आयरन। आप देखते हैं कॉपर कहाँ प्लेस है और आयरन कहाँ प्लेस है। Here is the copper and here is the iron. तो iron is more reactive than copper. अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होगी तो आप इजीली इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। Iron is more reactive than copper. So iron displace the copper and make iron sulfate and copper separate out हो जाएगा, तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर ये उल्टा होता रिएक्शन, आयरन सल्फेट में कॉपर ऐड करा जाए फॉर एग्जाम्पल, तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। क्लियर? नेक्स्ट यही सेम रिएक्शन जिंक के साथ भी हम कर सकते हैं। सेम डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम से पता चल रहा है, पहले था डिस्प्लेसमेंट, अब हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं जिसमें दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो। दैट्स मीन्स AB is a compound, CD is also another compound। इस वाली रिएक्शंस में खास बात ये होती है कि ये दोनों जो कंपाउंड है ये एक्वस कंडीशन में भी होते हैं। जब तक ये दोनों एक्वस कंडीशन में नहीं होंगे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी भी नहीं परफॉर्म हो पाएगी। दोनों एक्वस रिएक्शन हो, दोनों एक्वस कंडीशन में होंगे। एक्वस का मीन उसको जो भी कंपाउंड है उसका वाटर में सॉल्यूशन बना के तभी आपकी रिएक्शन हो पाएगी। AB में और है CD AB को डिस्प्लेस करेगा तो उसके प्लेस पे आ जाएगा और ये A रिमूव होके जहां C के लिए स्पेस एम्प्टी था वहां पर आ जाएगा। सो नया प्रोडक्ट बन जाएगा AD एंड CB। अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट Na2SO4 में बेरियम क्लोराइड ऐड किया मैंने, देखो यहाँ AQ लिखा हुआ है। दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन। सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड डाला है। अब बेरियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसने किसको डिस्प्लेस किया। सोडियम इज मोर रिएक्टिव, वो तो सेकेंड रिएक्टिविटी पे आता है, तो सोडियम इसको डिस्प्लेस करेगा। इसको जब डिस्प्लेस करेगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड
वहां बन जाएगा, और सोडियम जब यहाँ से इसको रिमूव करेगा तो Ba इसके प्लेस पे आ जाएगा और बन जाएगा बेरियम सल्फेट। यहाँ मैंने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला एरो लगाया, दैट इज द प्रेसिपिटेट। ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, वो सेटल डाउन होता है और उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। और ये एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस फॉर्म में अलग दिखाई देता है। नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जैसे आप सेडिमेंटेशन में देखते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं प्रोडक्ट सॉल्यूट पार्टिकल्स। सो दिस इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, और यहाँ ऐसे एरो लगाएंगे तो वो इंडिकेट करेगा ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होंगी वो सारी की सभी आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। सेकेंड एक एग्जांपल लेते हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो पोटेशियम लेड को डिस्प्लेस करेगा और लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। लेड आयोडाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, एरो लगाया मैंने, येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। दूसरा एक्वस कंडीशन में ये रिएक्शन भी आपने देखा, यहाँ पे सब जगह एक्वस लिखा हुआ है। एक्वस कंडीशन में नहीं होगी तो रिएक्शन परफॉर्म ही नहीं होगी, और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट लास्ट आता है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो ओके, थैंक यू।